नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो चालकत्व है उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको आज अपन को पढ़ना है। तो इसमें आपके ओम का नियम है, प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता है और मूलक चालकता है ना। तो इन सभी की अपन को परिभाषा पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन को शुरुआत करना है ओम के नियम से। तो वैसे तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते ही होंगे, पढ़ा ही होगा आपने ओम का नियम, ठीक है। इसके अलावा छोटी क्लासों में भी आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ओम का नियम दिया गया है और उससे संबंधित क्या है, एक प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है ना। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को ओम का नियम है ना पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ओम के नियम से शुरुआत करते हैं, है ना। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि ओम का नियम क्या होता है ना। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, वही वाला आपका ओम का नियम है, ठीक है। तो इसको अपन एक बार रिपीट किए दे रहे कि ओम का नियम होता क्या है। ये जो ओम का नियम है, ये धातु और विद्युत अपघटन दोनों के नियम है ना, दोनों में ये क्या है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो ओम का नियम है आपका, वो धातु और विद्युत अपघटन है ना, दोनों प्रकार के चालकों के लिए ये ओम का नियम क्या है, उसका पालन करता है। तो अपन इसमें देखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी चालक का विभवांतर के अनुसार किसी चालक का विभवांतर विभवांतर किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई भी समानुपाती आई। ये क्या होता है, ये ओम का नियम होता है। कोई भी चालक है, ठीक है, अब वो चालक धातुई चालक भी हो सकता है या कोई विद्युत अपघट्टी चालक भी हो सकता है। तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो है ना, जो विभवांतर है ना, और उसमें जो बहने वाली धारा एक दूसरे के क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। यानी कि जितना ज्यादा उसमें विभवांतर होगा, उतनी ही उसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कहने का मतलब ये है कि विभवांतर का मान जितना ज्यादा होगा या जितना विभवांतर का मान होगा, उतनी ही क्या है, उसमें धारा का मान होता है। विभवांतर यानी कि विभव कम हो जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, विभव बढ़ जाएगा तो धारा का मान भी क्या है, बढ़ जाता है। ये ओम का नियम है। अब ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, यदि अपन इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा V बराबर आर आई आ जाएगा। जैसे ही इसमें अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाता है, आर आ जाता है, आर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V अपॉन आई बराबर आर, V अपॉन आई बराबर आर। आर क्या है, एक स्थिरांक होता है, आर क्या है, एक स्थिरांक है, ये आर क्या है, एक स्थिरांक है, आर बराबर एक स्थिरांक, आर क्या है, एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे एक स्थिरांक है जिसे जिसे किसी चालक या विलयन का चालक या फिर विलयन का
विलयन का प्रतिरोध कहते हैं, विलयन का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर क्या है, ये कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, इसे ही अपन क्या है, प्रतिरोध कहते हैं। अभी अपन प्रतिरोध की परिभाषा भी पढ़ेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। इसकी इकाई देख लेते हैं, तो इसकी जो इकाई है वो ओम होती है, इसकी इकाई ओम होती है। वैसे यहाँ पे जितने भी आए हैं सभी की इकाई देख लेते हैं। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी की इकाई देख लेते हैं। विभवांतर क्या होता है, ये भी है। विभवांतर भी बराबर इसकी इकाई होती है वोल्ट। ठीक है, इसकी इकाई क्या है, वोल्ट होती है। आई क्या है, ये है धारा, धारा या विद्युत धारा। आई बराबर इसकी इकाई है एम्पियर। इसकी इकाई है एम्पियर। और प्रतिरोध आर, प्रतिरोध आर, इसकी इकाई है ओम। इसकी इकाई क्या है, ओम। और इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये इसका चिन्ह होता है ओम का। ठीक है, तो ये होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो ये ओम का नियम हो गया है। अब अपन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध पढ़ेंगे और साथ में क्या, प्रतिरोधकता भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है। दोनों चीजें बता देंगे हम आपको कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को अपन विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, ये ओम का नियम है। इसके बाद अपन को पढ़ना है प्रतिरोध, जिसको क्या है, अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अपन प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो ये है किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित होने वाली, उस चालक में, उस चालक में प्रवाहित, उस चालक में प्रवाहित होने वाली, उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए, होने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा, उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए, उस चालक में, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा, चालक द्वारा उत्पन्न, चालक द्वारा उत्पन्न रुकावट, रुकावट या फिर बाधा, या फिर बाधा, होने वाली रुकावट या बाधा को, बाधा को कहते हैं। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध है ना, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए, है ना, चालक द्वारा उत्पन्न रुकावट या बाधा को कहते हैं। मान के चलिए कोई चालक तार है और उसमें जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना कुछ जो धारा का मान क्या है, कम हो जाता है। ठीक है ना, जितनी अपन धारा अपन प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, तो उतनी धारा का मान अपन को मिल नहीं पाता है ना कुछ क्या है, ऊष्मा के रूप में उसका क्या है, व्यय हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें रुकावट उत्पन्न होगी। ठीक है ना, और वो सभी प्रकार के चालकों और विलयनों में होती है ना। उसी को ही अपन क्या प्रतिरोध बोलते हैं, नाम से ये स्पष्ट है, प्रतिरोध। ठीक है ना, एक तरह का ये रुकावट है, एक बाधा होती है। ठीक है, जो कि क्या है, विद्युत धारा को आगे बहने में,
है ना, रुकावट उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसी को ही अपन प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो जो चालक है उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है ना, तो चालक द्वारा उसमें जो उत्पन्न रुकावट होती है या जो बाधा होती है उसी को ही अपन क्या है, प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी जो इकाई है या है ना, इसका जो मात्रक है या इकाई है ना, तो वो क्या होती है, ओम होती है। इसका जो मान है, इसका मान इसका मान चालक की इसका मान चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती इसका मान चालक की लंबाई लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R बराबर L अपॉन वो R समानुपाती L अपॉन ए। ठीक है, R समानुपाती L अपॉन ए। ये क्या है, ये प्रतिरोध का क्या है, गणितीय रूप होता है, फॉर्मूला होता है R समानुपाती L अपॉन ए। तो लिखा हुआ है इसका जो मान है R यानी कि प्रतिरोध जो चालक की लंबाई है इसके समानुपाती और जो ये है ना इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर इसको दूसरे प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रतिरोध है ठीक है वो चालक की लंबाई के समानुपाती, ठीक है, और क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जब अपन जोड़ देंगे है ना, तो ये आ जाएगा R समानुपाती L अपॉन ए। इस तरीके से आ जाता है। और जब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यानी जो समानुपाती है, ये अपन हटाएंगे तो ये हो जाएगा R बराबर रो। इसको क्या बोलते हैं अपन, रो बोलते हैं, रो। L अपॉन ए, इसको बोलते हैं अपन रो। R समानुपाती L अपॉन ए इज इक्वल, या फिर R बराबर रो L अपॉन ए। इसको अपन दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन रो बराबर R ए अपॉन एल। इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं। ये जो रो है इसी को ही अपन प्रतिरोधकता बोलते हैं, ये होता है रो। ठीक है, ये रो है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ये जो रो होता है इसी को अपन प्रतिरोधकता या पहले इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे, या फिर इसको क्या है, पहले विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे। ठीक है, इसी को ही क्या है अपन विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे। जो रो आया है ना यहाँ पे, ये रो, ये वाला, ये है आपका प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो यहीं से ये उत्पन्न हुआ है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसकी देखते हैं अपन परिभाषा। ठीक है, क्या देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देखते हैं कि वो क्या होती है। तो इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूँ और उसके बाद अपन देखेंगे फिर विशिष्ट प्रतिरोध। अब अपन को देखना है प्रतिरोधकता या जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, और इसी को क्या है अपन विशिष्ट प्रतिरोध, पहले इसको है ना विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन IUPAC ने क्या है अब इसको प्रतिरोधकता कहना ज़्यादा उचित समझा।
ठीक है ना। इसको क्या है, प्रतिरोधकता आईपीएसी के अनुसार अपन इसको कहते हैं। लेकिन पहले इसको क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता था, जो कि क्या है आईपीएसी ने उसको अब हटा दिया है और उसके स्थान पर अपन प्रतिरोधकता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जानकारी के लिए कहीं भी यदि विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए तो आपको समझना कि वही प्रतिरोधकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए विशिष्ट प्रतिरोध। बाकी इस शब्द का इस्तेमाल अब कम ही किया जाता है। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला भी, है ना, निकाला था। क्या निकाला था, ये निकाला था रो बराबर आर ए अपॉन एल। रो बराबर आर ए अपॉन एल। यदि इस फॉर्मूला में एल बराबर अपन 1 सेंटीमीटर मान लें, इस फॉर्मूले में एल बराबर 1 सेंटीमीटर और ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यदि अपन ये मान लें कि एल बराबर 1 सेंटीमीटर है और ए का मान 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसमें अपन जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका रो बराबर आर। ये बन जाएगा आपका रो बराबर आर। तो ये हो जाएगा रो बराबर आर। अब इसकी अपन परिभाषा देखेंगे। ठीक है, प्रतिरोधकता की। तो यहां से अपन इसकी परिभाषा देखेंगे। 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले किसी चालक द्वारा किसी चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, को प्रतिरोधकता कहते हैं। को प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसकी जो इकाई है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की जो इकाई है वो ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी इकाई ओम सेंटीमीटर होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर होती है। इकाई निकालना कैसे है, तो इस फॉर्मूला के द्वारा अपन इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी इकाई अपन को निकालना है तो इस फॉर्मूला के द्वारा अपन इसकी इकाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये क्या है, प्रतिरोध, इसको अपन ओम के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, मतलब इसकी ये जो इकाई है आर की, प्रतिरोध की, वो ओम होती है। गुणा में ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को अपन वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। क्षेत्रफल को क्या है, अपन वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। फिर बटे में एल क्या है, लंबाई है। लंबाई को काय में मापते हैं अपन, सेंटीमीटर में मापते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर।
यहाँ पे 1 है सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर एक कट जाएगा, है ना। तो इकाई क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसकी इकाई निकाल सकते हैं। ये ओम सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है। अब बात आती है कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर क्या है। तो जो प्रतिरोध होता है वो पूरे चालक के लिए होता है, ठीक है ना। जो प्रतिरोध है वो पूरे चालक के लिए, जो उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है, जो है ना रुकावट उत्पन्न करता है, वो उसका प्रतिरोध होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपन ने लिमिट तय कर दी। प्रतिरोधकता में क्या है, अपन ने लिमिट तय कर दी, कितना, 1 सेंटीमीटर लंबे, मतलब लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन ने इसमें क्या है, चीज़ें फिक्स कर दी। कहने का मतलब ये है, प्रतिरोधकता की बात करें तो मान के चलिए पूरा तार है, वायर है, चालक है पूरा, है ना। तो इसमें जो धारा अपन प्रवाहित करेंगे, तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, जो रुकावट उत्पन्न होगी, जो बाधा उत्पन्न होगी, उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता में क्या है, उसमें चीज़ें फिक्स कर दी कि 1 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 1 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो उसमें जो प्रतिरोध होगा, उसमें जो धारा रुकावट उत्पन्न होगी, जो बाधा उत्पन्न होगी, उसको अपन प्रतिरोधकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे कि आपने ऊष्मागतिकी में जी और जी नॉट आपने पढ़ा होगा, आपने इसमें जी और इसी प्रकार आपने जी नॉट ए पढ़ा होगा। तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या है, फिक्स हो जाती है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू को दर्शाता है। तो ये सामान्य वैल्यू होती है, इसकी सामान्य मान होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें प्रतिरोध क्या है, ये सामान्य होता है, लेकिन प्रतिरोधकता में क्या है, ये चीज आ जाती है। मतलब जो वैल्यू है, जो मान है ना, जो चीजें हैं वो फिक्स हो जाती है कि उतने के लिए ही अपन को प्रतिरोध निकालना है। तो वो आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध होता है पूरे चालक के लिए, जितना भी आपने तार लिया है ना, उसमें जो धारा में जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, जो बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो पूरे तार के लिए या चालक के लिए जो उत्पन्न रुकावट या बाधा होती है, वो प्रतिरोध है। लेकिन प्रतिरोधकता में क्या होता है, चीजें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। 1 वर्ग सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल, ये चीजें फिक्स हो गई। तो उसमें जो धारा में जो रुकावट होगी, जो प्रतिरोध होगा, तो उसको अपन प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अपन सारणी भी बनी हुई है बुक में, तो आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। और उसमें आपके, है ना, प्रतिरोधकता के मान क्या है, दिए होते हैं, है ना। जो छोटी क्लास है, शायद 10वीं की क्लास में इसकी सारणी भी बनी हुई है, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है। अब क्या पढ़ना है अपन को, विद्युत अपघटनी चालकता, और इसी में भी आपका विशिष्ट चालकता भी होता है। जैसे प्रतिरोध है, प्रतिरोध के साथ में प्रतिरोधकता पढ़ा अपन, प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोध के साथ में प्रतिरोधकता पढ़ा। इसी प्रकार आपका चालकता है, और चालकता के साथ में आपको विशिष्ट चालकता भी पढ़ना है ना, जिसको विद्युत अपघटनी चालकता और एक विशिष्ट चालकता है ना। तो इसी का उल्टा होता है। प्रतिरोध में मतलब क्या है, धारा में रुकावट उत्पन्न होती है, चालकता में क्या है, धारा का प्रवाह होना, तो वो चालकता है, ठीक है। तो इसी का अपन विलोम कर देंगे, इसी का अपन उल्टा कर देंगे, तो वो क्या कहला जाएगी, आपकी चालकता कहला जाएगी, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं इसमें विद्युत अपघटनी चालकता और विशिष्ट चालकता, ठीक है। और इसके बाद फिर एक और टॉपिक बचा है आपका मूलर या आणविक चालकता, ठीक है। बाकी के इन टॉपिकों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रहने देते हैं। जो आपका विद्युत अपघटनी चालकता है, विशिष्ट चालकता है और मूलर चालकता है ना, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।